महादेव की कथा का प्रारंभ करें। जगत पीतरम शंभु, हमारे सबके पिता भगवान शिव। ऐसा नहीं समझना कि मनुष्य का ही भगवान शिव पिता है, जीव मात्र का पिता महादेव। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जितने मनुष्य हैं ना उसके पिता शिव है। ऐसा नहीं, जिनमें जितनी जीव सृष्टि है उसके सबके पिता शिव है। तो जो जलचर हो, नभचर हो कि भूचर हो, सबके पिता भगवान शिव है। इसलिए भगवान महादेव ने शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है कि कोई भी जीव को जो तृप्त करते हैं वो मुझे ही तृप्त कर रहे हैं। कोई भी जीव को आप तृप्त कर रहे हैं, ये मेरी ही तृप्ति है। और भगवान स्वयं महादेव ने शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, सभी श्लोकात्मक प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं श्लोक बहुत कम गाने का प्रयास करूंगा। कोई भी जीव को आप दुख दे रहे हैं तो स्वयं महादेव ने कहा आप मुझे ही दुख दे रहे हैं। इसलिए हमारे वाणी वर्तन से, व्यवहार से किसी को दुख न पहुंचे, ये जीवन की सबसे बड़ी साधना है। आप थोड़ा सा एक कदम पीछे हट जाओ तो बहुत आगे निकलोगे। लंबी छलांग मारने के लिए पहले पीछे जाना पड़ता है। गुजराती में कहो तो लांबो कूद को मारवो हो तो पहला पाछળ जવું પડે, પછી लांबो कूद को मारी शकाय। थोड़ा सा पीछे हट जाइए। आपको कोई दुख दे रहा है तो आपको कभी नाराज नहीं होना है, लेकिन आपका स्वयं का धर्म है आप किसी को दुख नहीं देंगे। कथा श्रवण करके ऐसे छोटे छोटे संकल्प करने से जीवन एक साधना बन जाती है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि हिमालय पहाड़ के कंदरों में बैठ गए, मंदिरों में, मंदिर के कोने में बैठ गए। नहीं नहीं, ये तो है ही हमारी उपासना है, हमारी साधना है, लेकिन जीवन को ही साधन बना दीजिए, साधना पंथ पर रख दीजिए। और हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में स्वयं भगवान महर्षि व्यास जी ने जगत पिता भगवान शिव को प्रणाम किया है, जगत माता भवानी की वंदना की है, उनके पुत्र गणेश भगवान को प्रणाम किए हैं। और भगवान व्यास जी ने भगवान शिव के चरणों में मैं असमर्थ हूं ऐसा भाव प्रकट किया है। मैं समर्थ नहीं हूं। एक श्लोक बोलकर हम जल्दी जल्दी भगवान महादेव की कथा में प्रवेश करेंगे। ऐसे में 3 दिन बोलता रहूंगा। कथा में प्रवेश करेंगे, कथा में प्रवेश करेंगे। इसीलिए कहीं लोग भ्रमित रहते, कथा कब शुरू होगी। हम जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, जंगल में रहते थे, झोपड़े में। तो हमारे जंगल में बहुत बड़े बड़े सेठ लोग, बहुत बड़े डॉक्टर लोग पार्टी करने के लिए आते थे। पार्टी, हम तो बहुत झोपड़े में रहते थे, तो पिताजी भिक्षावृत्ति करते थे। सीधी बात है, दशनामनि नमो नमः। मैं तो गौ से कहता हूँ कि मैं तो गिरी हूँ, हम तो भिक्षावृत्ति करके ही बड़े हुए हैं। तो कई लोग इस पार्टी का नाम सुनकर पहुंच जाते थे कि बहुत सेठ लोग आए हैं मंदिर में, जंगल में, बड़ी पार्टी है, बहुत डॉक्टर लोग आए हैं, पार्टी है। इसलिए बिना निमंत्रण बहुत सारे मेहमान आते थे। और कभी जीवन में भी ऐसा होता है, निमंत्रण नहीं दिया बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं। और वास्तविक जीवन में भी कैसे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जीवन में घर कर जाते हैं, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है मन में से और हृदय में से। उसको नजरअंदर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे मेहमान को कभी हृदय में घुसने नहीं दीजिए, है ना। ऐसे मेहमान आ जाते हैं कि कभी जाने का नाम नहीं लेते, विचारों में से और व्यवहार में से। तो सब पार्टी पूरी हो जाती थी और ये लोग मुझे पूछने के लिए आते थे पार्टी कब शुरू होगी। मैंने कहा पार्टी तो पूरी हो गई,
तो कि कैसे पार्टी पूरी होगी? मैंने कहा हाँ, अब दोपहर आपने बैंगन का भरता, बाजरे का रोटला, साथ में दही और जो प्याज, ये जो आपने खाया वही पार्टी थी। ओ, ये तो रोज खाई थी घर में। મેં કીધું આપણે ભાગ્યશાળી છે કે આવી પાર્ટી આપણે રોજ કરી શકીએ છીએ। પહેલાં શેઠ લોકોને ને પહેલાં ડૉક્ટર લોકોને આવી પાર્ટી કરવા માટે ક્યાંય જવું પડે છે। એમને કે પાર્ટીમાં આવ્યું એટલે ગુલાબ જાંબુ, આ ગુલાબ જાંબુની કરામત ખરેખરી ગુલાબી નથી ને જાંબુ નથી, તો એનું નામ ગુલાબ જાંબુ બોલો। એનું કે પાર્ટી એવી કોઈ હશે કે એની અંદર મીઠાઈ ને, અને એ હેતુથી એ લોકો આવતા હતા કે આપણે ચાલો, બાકી આવી પાર્ટી તો રોજ ઘરમાં થતી જ હોય। બાજરાનો રોટલો હોય, રીંગણાનો ઓળો હોય, સાથે દહીં હોય, અને ડુંગળી તો સૌની સગી ન ખવાય, અને આજના દિવસે ભૂલથી ન ખવાય। આજે તો ઉપવાસ કરવો જોઈએ ને આપણે સૌને આજે તો ઉપવાસ હોય જ। આજે મારી એકાદશી, મારે એકાદશીનો ઉપવાસ, પણ આપણા ગુજરાતીઓની એકાદશી એટલે એકાદશીની 11 પ્રકારના રસ, પૂરી થાળી ભર દે, ફરાળી ભાખરી, ફરાળી ખીર, ફરાળી સબ્જી, ફરાળી વેફર, ફરાળી સમોસા, ફરાળી પેલા શું કહેવાય, પેલા રાત્રે લોકો ખાવા જઈ, હા પીઝા, ફરાળી પીઝા બોલો, બધું ફરાળે, બધું ફરાળે, ફરાળી કચોરી, ફરાળી સબ્જી। ધન્ય એકાદશી, ધન્ય એકાદશી, એકાદશી વ્રત કરીએ વૈકુંઠ પામીએ। ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ। મારે એકાદશી વ્રત કરવું છે, મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે। મારે ધ્યાન હરિનું કરવું છે, મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે। મારે વૈકુંઠ જઈ, મારે વૈકુંઠમાં બસવું છે। ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ। ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ। એકાદશીનું વ્રત કરવાથી વૈકુંઠ પામીએ કે ન પામીએ, પણ એકાદશીનો ઉપવાસ કરવાથી આરોગ્યમાં વૃદ્ધિ થાય। આપણે નોકરી કરીએ તો આપણે રવિવારે રજા રાખીએ છીએ, તો કે રવિવારે ઘણા લોકો રજા રાખે પણ ઘરમાં ધૂળ ઉજાળા કરે। શારીરિક પણ વિશ્રામ અને માનસિક પણ વિશ્રામ, તો આપણું મગજ વધારે પડતું કામ કરી શકે। આરામ પણ જીવનમાં બહુ જરૂરી છે ને, બાકી તો શરીર થાકે તેમ આપણું મગજ પણ થાકી જાય। તો આપશો ને એકાદશીનો ઉપવાસ પણ આજે હશે, અને ભરોસા સાથે કહો છો ખૂબ ફરાળ પણ કર્યું હશે। ભરોસા સાથે આપણે એ કશી ભગવાન બચાવે। 2 વાટકા શ્રીખંડ ખાઈ જાય બોલો एकादशी। तो आइए कथा का प्रारंभ करें। जगत पीतरहं शंभो, जगत पीतरं शंभो, जगतो मातरं शिवा, तत्पुत्रं च गणाधीशं, न त्वेतद्वर्णयामहे, न त्वेतद्वर्णयामहे, न
हे भगवान व्यास जी की शरणागति, मैं आपकी महिमा गायन करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। असित गिरी समम स्यात् कज्जल सिंधु पात्र, जो पुष्पदंत महाराज की रचना है। कोई नहीं गा सकता, कोई नहीं कह सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई लिख भी नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं और माता शारदा भी नहीं। ये पुष्पदंत की रचना है। असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे, सुरतरुवर्षा लेखनी महादेवी शिवलोकम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा महादेवी की कीर्तना सर्वपापहरं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति, तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। पुष्पदंत ने गाया महिन्म पारं ते परमविदुषो यत्र सदृशी, स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्तैगिरः। पुष्पदंत ने कहा अथावास्य सर्व स्वमति परिणामावधिगुण ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर। मैं कमर कस के आपकी महिमा गा रहा हूं, जो निरपवाद है। इसलिए हमने बात तो बहुत सालों से निरंतर कहा है, कोई भी महादेव का भक्त है वो निंदनीय नहीं, वो वंदनीय है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का। और मैं गौरव से बार बार कहता रहता हूं कि महादेव का भक्त हमारे लिए तो प्रणम्य। प्रणम्य मतलब प्रणाम करने योग्य, देवताओं के लिए भी प्रणाम करने के योग्य ये महादेव का भक्त है। इसलिए महादेव का जो भक्त है ये परम वंदनीय है, इसलिए का निरपवाद है। कोई भी भगवान शंकर जी का भजन कर रहा है वो निंदा के पात्र नहीं है, तो वंदन के योग्य है, निरपवाद है। जिनकी महिमा ब्रह्मा जी भी नहीं गा सके, ब्रह्मा के देवता भी नहीं, कोई ऋषि मुनि भी नहीं, कभी भी नहीं, भूत वर्तमान और भविष्य में भी नहीं। ये भगवान शिव है, क्योंकि आदि है, अनादि है, जो अतीत है। अतीत मतलब भूतकाल नहीं, अतीत शब्द का अर्थ होता है सृष्टि का प्रारंभ का पहले का समय, उसको अतीत कहा। हम बहुत लोगों को कहते हैं किसी के अतीत को याद नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मनुष्य का भूतकाल होता है, मनुष्य का कोई अतीत नहीं होता। हमारे समाज को भी अतीत बाबा जी कहते हैं, एक उपनाम दिया है। अतीत शब्द का अर्थ है सृष्टि के पहले का समय, इसलिए पुष्पदंत ने कहा है ये पहले है, बहुत पहले, बहुत पहले, बहुत पहले। जब सृष्टि नहीं थी तो भी उसकी महिमा, जब सृष्टि है तो भी उसकी महिमा है, और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी उसकी महिमा निरंतर रहेगी। इसीलिए उसको अतीत कहा जाता है। अतीत पंथा सभी पंथों से पार है। नहीं तो शब्दों के पंथ में
नोई कोई विचारक के पंथ में। पंथ का अर्थ होता है मार्ग, रोड, सड़क। पंथ का दूसरा अर्थ होता है संप्रदाय। कोई वैष्णव पंथी है, कोई शिव पंथी है, कोई अन्य पंथादि। क्योंकि भारत देश के अंदर बहुत सारे पंथ हैं और सभी पंथ अंत में तो महादेव को मिलते हैं। जैसे विश्व की सभी नदियां किसको मिलती हैं? समंदर को मिलती हैं। वैसे कोई भी मार्ग में जाओ, जैसे काशी की हर गली गंगा को मिलती है। कभी आपने काशी निवास किया होगा तो आपको पता है कि कोई भी गली काशी की ये गंगा को पहुंचा है। कोई भी गली में चढ़ जाओ तो आप चलते रहो, गंगा का तट आ जाएगा। ये काशी की विशेषता है ना? और दीपावली के बाद महाशिवरात्रि की कथा काशी नगर में है। और आपके पास समय अनुकूलता है तो आप आ सकते हैं। पहले से प्लानिंग करना पड़ता है। अब तो ये आसो मास भी बाकी, आसो मास, आसो, कार्तक, माक्षर, पोष, माह 5 મહિના બાકી છે। 5 મહિનામાં થોડા શાકભાજીમાંથી પૈસા બચાવવા। શાકભાજીમાંથી પૈસા ન બચાવી શકો તો આમાંથી પૈસા બચાવવા। કારણ કે પૈસા તો કોઈ પણ જગ્યાએથી બચી શકે ને। આપણે બુદ્ધિ હોવી જોઈએ ભાઈ। ચાલો, સાબુ 100 રૂપિયાનો વાપરતા હોય તો 40 રૂપિયાનો વાપરો, 60 રૂપિયા બચી જાય, હે ને? થઈ શકે ને? બચત એ નાનો ભાઈ છે, લોભ નહીં, બચત, કરકચત। આપણે કે કરસ ભાઈ થોડું કરજો ભાઈ। અમારે એક નામ તો નહીં આપો, દુઃખ લાગે પાછું સાંભળી જાય તો કે અત્યારે બધે સાંભળી જવાની બીક બહુ લાગે। પહેલા તો આ બધું નહીં હતું એટલે બહુ આમ કથા કરવાની મજા આવતી હતી। આમાં કોઈ વિડીયો કેમેરા નહીં હતા। અત્યારે ડોળા ફાડીને ઊભા હોય, આમાં શું કરું બોલ? બોલતા પહેલા 100 વાર વિચાર કરવો પડે કે એકવાર 1 કિલો ખાંડની જરૂર હતી તો આજુબાજુમાંથી વાટકી ખાંડ લઈને 1 કિલો ખાંડ ભેગી કરી લીધી। બોલો, મેં કીધું આ કમા, નહીં તો 1 કિલો ખાંડ તમે તાત્કાલિક ક્યાંથી લઈ આવ્યા? તો કે બસ વાટકી વ્યવહાર હોય ને, વાટકી ખાંડ ભેગી કરીને 1 કિલો ખાંડ ભેગી કરી લીધી। બોલો, જો તમે આવું નહીં કરતા પાછા, આવું પડશે। આજુબાજુમાંથી થોડી વાટકી ખાંડ દઈને માટે પછી આપણે દેવા જ જવાનું ન હોય, ઉછીની લેવા જવાની હોય ખાલી। ઘણા લોકો આપણા ઘરેથી વસ્તુ માગી જાય પણ પછી આપવા ન આવે। પછી આપણે લેવા જાય ને કહીએ કે ભાઈ તમારે આપી જ જાવી જોઈએ। હવે તમારે લેવા નહીં આવીએ ભાઈ, બસ તરત હવે નહીં આપતો બીજી વાર। એક તો આપીએ ને ઉપરથી આપણે ઠપકો ખાવાનો। इसलिए दुनिया के सभी पंथ भगवान महादेव को मिलते हैं। जैसे विश्व की सभी नदी समंदर को मिलती हैं और काशी की सभी गली गंगा को मिलती हैं, इसलिए भगवान महादेव की महिमा कोई पंथ में नहीं है, न कोई विचारों के पंथ में, न कोई वाणी के पंथ में। पुराणों और शास्त्र से पार है। इसलिए महादेव के लिए शब्द दिया है अतीत, जो आदि है, अनादि है, जो नित्य है, निरंतर है, अविनाशी है। कभी कम भी नहीं होता, कभी ज्यादा भी नहीं होता, कभी छोटा भी नहीं और कभी बड़ा भी नहीं। ये भगवान शिव है, इसलिए उनके लिए शब्द दिया अतीत। अतीत पंथा तवच महिमा वामनसयो रतत्रवृत्याय चकितमभिदत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषय
पतति नमः तस्य न वचः। महादेव, आपकी महिमा कौन कह सके, कौन गा सके, कौन उनका वर्णन कर सके। हम कथा के माध्यम से आपको याद कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपकी वंदना कर रहे हैं। और कथा एक आराधना ही है, कथा एक भगवान की वंदना है। और मैंने तो बहुत बार कहा कि कथा एक वांग्मय पूजा भी है। पुष्प के लिए तो कहीं कोई छोड़ को, कोई वृक्ष को दुख देना पड़ता है तोड़ने के समय, लेकिन शब्द तो ऐसे हैं, आप स्वयं भगवान को चढ़ा सकते हैं। अंदर से खिलता है और खिलता हुआ मुख में से निकलता है। कोई पुष्प चढ़ाना चाहते हैं तो कोई वृक्ष के पास पहुंचना पड़ता है, कोई बाग बगीचे में जाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है और तोड़कर लाकर भगवान को अर्पण करना पड़ता है। लेकिन ये तो अंदर से, उद्गार से निकलता है, हृदय से निकलता है, गहराई से निकलता है। इसलिए कथा को कहते हैं वांग्मय पूजा। भगवान की शब्द पूजा है, वाणी की पूजा है। इसलिए हम सभी भगवान शिव जी की वाणी की पूजा कर रहे हैं। और कथा एक समाज की वाणी की सेवा भी है। हम आपको श्रेष्ठ विचार प्रदान करते हैं। सभी विचार तो आपके जीवन में आप अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन कोई विचार तो जरूर जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। छत पर जाने के लिए निसरण ही चाहिए, लेकिन जीवन में ऊंचाई पर जाने के लिए सुंदर श्रेष्ठ विचार चढ़ने चाहिए। आपके विचार श्रेष्ठ होने चाहिए। विचार हमारे जीवन का घड़तर है, हमारे जीवन की पहचान है। आप क्या सोच रहे हैं, उन पर आपका जीवन निर्माण हो रहा है। आप सुंदर नहीं है तो वे सुंदर दिखाने लगोगे। सुंदर विचार करने से सुंदरता बढ़ती है, सुंदर बोलने से सुंदरता बढ़ती है। विकारी और कुरूप विचार करने से व्यक्ति धीरे धीरे कुरूप बनता है। हमारे गायत्री परिवार में हमारे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पहला उनके आश्रितों को मंत्र दिया, विचार क्रांति। विचारों की क्रांति होनी चाहिए, पहले विचार करें। और श्री पूज्य श्री हमारे कुछ महात्मा गांधी जी ने कहा कि एक शब्द बोलने से पहले 2 बार विचार करें। विचारा वगर નું બોલવું એ બડી મૂર્ખતા છે ને। વિચારીને બોલવું જોઈએ ને ભાઈ। આપણે ઘણા કે ભાઈ વિચારીને બોલતો હોય તો શું હોય, મનમાં મુખમાં આવે એ બોલી નાખે છે। ઘણા લોકો નથી કહેતા મને તો મનમાં આવે બોલી જ નાખો તો માર ખાય। ઘરમાં કંકાસ કજિયા ઊભા થશે, કદમ કદમ પર શત્રુ ઊભા થશે। મનમાં મુખમાં આવે એ ન બોલાય, 1000 વાર વિચાર કરીને બોલાય। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधगा शिव भक्ता स्वदेशो भुवनत्रयम्, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। स्वदेशो भुवनत्रयम्। और सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में विश्व के सभी देवताओं को प्रणाम किया और नित्य करना चाहिए। पृथ्वी देव, सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, जल देव, आकाश देव, सागर देव, नवग्रह, सर्व पर्वतों, सर्व सागरों, सर्व तीर्थों, सर्व दिशाओं, सर्व ब्रह्मांडों, स्थान देवता, कुल देवता, राम देवता, पितृ देवता, मातृ देवता, आचार्य देवो भव, आचार्य को प्रणाम करें, गुरु देवता भी। तो अब
प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषि सुत पुराणे को कहते हैं कि हे सुत जी, महाभाग्यवान आप हैं। शंकरो परमाम कथा, मनुष्य मात्र को शांति देने वाले भगवान महादेव की कथा कहें। आपको कोई पूछे कि कथा क्या देती है, तो आप कह सकते हैं कि कथा शांति देती है। कथा सुनने से शांति मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन कथा के बहुत सारे शब्द जीवन में अनुसरण करने से शांति मिलती है। सिर्फ सुन लिया और सुनते सुनते बहुत सारे सूत्र जीवन में स्वीकार कर अपने व्यवहार में रखना चाहिए, तब मिलेगी शांति। कथा श्रवण करने से पुण्य मिलता है, मिलता ही है, लेकिन कथा सुनने के बाद धीरे धीरे हमारे जीवन का हम परिवर्तन करते हैं। और बहुत लोग हमको मिले हैं, ऐसे बहुत लोग मिले मुझे। कथा श्रवण करने के बाद छोटी छोटी बात जीवन में अनुसरण करने लगे, तो धीरे धीरे उसका विस्तार होने लगा, उसका डेवलप होने लगा। हमारे मुंबई में हमारे परम सखा अशोकपुरी रहते, उसको कपड़े बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। बहनों के बहुत सारे कपड़े बनाते हैं और देश विदेश में सप्लाई करते हैं। और हम पहले तो बॉम्बे में कोई परिचय नहीं था, तो हम उसके घर में रहते थे। छोटा सा घर है, लेकिन हम 4-5 व्यक्ति उसके घर रहते थे। जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाते थे। तो मुंबई में इतना कोई परिचय नहीं था, तो एक ही थे अशोकपुरी जी हमारे। तो वीज़ा लेने के लिए हम वहाँ जाना पड़ता था, बॉम्बे एम्बेसी में। और विदेश की यात्रा करनी तो पहले अहमदाबाद से कोई फ़्लाइट नहीं मिलती थी ना, सभी फ्लाइट बॉम्बे से ही मिलती थी। तो उसके घर हम रहते थे और भाखरी बनाकर साथ में देते थे। बहुत हमारी सेवा की। और घर भी छोटा था और फैक्ट्री भी छोटी थी। और 2 दिन पहले फ़ोन आया था, बापू आपकी कथा के विचार को जीवन में अनुसरण करते करते आज मेरे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। 5,000 का ड्रेस से लेकर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए का एक ड्रेस बनाते। एक ड्रेस, बहनों का ड्रेस 5,000 से शुरू होता है। 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का एक ड्रेस। बोलो 5 लाख रुपया नो एक ड्रेस जे बहन पहनती हो, ये बहन नो खतरो કેટલો। ये ड्रेसेस करे 5 लाख रुपया नो, तो એવો બોજ અને વજન શા માટે ઉપાડવું જોઈએ ભાઈ? જેટલી સાદગી એટલો જીવનમાં આનંદ, જેટલો જીવનમાં ભાર ઓછો એટલી ચાલવામાં સરળતા રહે। હિમાલય પહાડની યાત્રા કરી તને ખબર હોય, ખાસ કરીને કૈલાસની યાત્રા કરી તને ખબર હોય, સાથે એક પાણીની બોટલ હોય ને એ ભાર પડે આપણને કે આ ન લીધી હોત તો સારું। એટલે જીવનમાં આગળ વધવું હોય તેને જીવનમાં ભાર ઓછો વેંડારવો, ઓછા વજનથી થાક ઓછો લાગે છે ને। તો શંકરો પરમામ કથા સુત સુત મહાભાવ। सुत सुत महाभाव चिरंजीव सुखी भव यस्रावयसि नस्तात शंकरो परमां कथा। शंकरो परमां कथा। मनुष्य मात्र को जो शांति देने वाली भगवान महादेव की कथा है, वो कथा कहने का प्रयास करें। सुत पुराण ने पहले प्रयाग तीर्थ में नारद जी का सुंदर चरित्र कहा है, और हमने बहुत बार कहा है। हिमालय पहाड़ों की कंदरा में नारद जी ने तपस्या की। जहां भगवान महादेव ने तप किया था, वहां बैठकर नारद जी ने तपस्या की। इसलिए स्थान की बहुत सारी महिमा रहती है। हम तीर्थों में कथा गाने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि तीर्थों की एक विशेषता रहती है, तीर्थों की एक ऊर्जा रहती है, इसलिए तीर्थों की महिमा है।
मैं एक सत्य घटना कहूँ आपको, जीवन की बहुत सारी पर्सनल बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में कोई पर्सनल नहीं है। सबके साथ हम एंजॉय करते हैं, हमारा जीवन बीतता है। तो मेरे जीवन में 2 साल से एंजाइटी हुई थी। जब मैं हरिद्वार में आया तब भी मैं एंजाइटी में जी रहा था, तो अभी मैं कथा गा रहा था, मैंने कथा एक भी बंद नहीं रखी। और ये 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ये एंजाइटी मिटती है, 1-2 दिन में नहीं मिटती, 1 साल में भी कभी एंजाइटी खत्म नहीं होती, उसका बहुत लंबा समय रहता है। एक मानसिक रोग है, और ये रोग बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े गायकों को, बड़े बड़े संगीतकारों को, जो बहुत बड़े लोग हैं जिनके दिमाग पर निरंतर दबाव रहता है, बहुत बड़े धनपति को ये रोग होता है। सामान्य झुपड़े में रहने वाला को कभी एंजाइटी नहीं होती, क्योंकि उसको कोई डर ही नहीं है, रोज का कमाया रोज खा लेते हैं और अच्छे से सो जाते हैं 7 घंटे 8 घंटे तक, कभी उठता ही नहीं है। इसको कभी एंजाइटी नहीं होती। जो जिनके दिमाग पर बोझ रहता है, दबाव रहता है, उनके जीवन में घटना बढ़ती हैं। तो मुझे तो नहीं डॉक्टर ने कहा था, लेकिन मेरे साथ जो रहते सब लोगों ने उसको कह दिया था कि गिरी बापू 10 साल के बाद एंजाइटी से नहीं निकलेंगे। और 2 साल में मैं इस साल पालीताना में कथा गाने के लिए गया था, और हमारा समाज का गिरी नाम शिव महापड़ कथा का आयोजक थे, और ऐसे उसने कथा का आयोजन कर दिया था। कोई तैयारी नहीं, कोई सुविधा, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, समझो हमारा निवास स्थान भी नहीं। सुन रहा है तो सुन ले। और मैंने कथा दे दी थी। किसी ने कहा कि बापू कोई बात नहीं, दे दीजिए उसको, दे दी मैंने। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जयेश भाई ने कहा उसको दे दीजिए, तो मैंने दे दिया, भरोसा तो जयेश भाई के ऊपर। लेकिन बाद में कौन है तो पता नहीं। ये तो दोनों बहन हमारे परिचित हैं, हमारी परम भक्त हैं। तो हम तो पहुंचे, तो हमारा निवास स्थान का कोई हता पता नहीं। पालीताना हमारी कथा थी। उससे पहले मैंने कैलाश टेकरी में कथा की थी, विजयगिरी जी ना उसका नाम, विजयगिरी बापू के वहाँ। लेकिन मैं भूल गया था, तब मेरी एंजाइटी शुरू थी, इसलिए कुछ मुझे याद नहीं रहता था। किसी को मैं कोईनी ओळखाणपण नहीं रहती थी, એવું બધું જ હતું। बहुत भयानक अवस्था थी। तो पण हरिद्वाરમાં मैं हरिद्वार सोसायटीમાં कथा કરી હતી, અને लगातार कथा करतो रह्यो। तो हमारा तो परिचय सभी स्थानों पर रहता है, तो हमने फ़ोन करके हमारे सूरत निवासी वल्लभ बापा सवाणी, जिनको वल्लभ टोपी कहते हैं, उसको मैंने फ़ोन कर दिया कि आपका गांव यहाँ नज़दीक में है, तो मेरे निवास स्थान के लिए कोई व्यवस्था करे। तो उसने कहा हमारा बड़ा फार्म है, वहाँ आपका ही बापू रहिए। तुरंत उसने फ़ोन कर दिया कि गिरी बाबू के लिए पूरा फार्म खोल दीजिए, और जो उनको चाहिए अभी तुरंत उसकी व्यवस्था करें। बड़ा व्यक्ति है, उसका बेटा महेश भाई भी बहुत बड़े समूह लग्न की हर साल व्यवस्था करते हैं। उसने 1-2 घंटे में सब कुछ हमारे लिए सुविधा व्यवस्था खड़ी कर दी, और हम अच्छे से रहने लगे। और हम कभी कोई किसी की कथा को डिस्टर्ब नहीं करते, और किसी को पता भी नहीं लगने देते व्यवस्था सुविधा के लिए, क्योंकि सबको पहचान करने की कोई ज़रूर नहीं है। गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही। हमने रंगे संगे भगवान महादेव की कथा की, हमारी चिंता नहीं की, क्योंकि ये बहुत बड़ा खर्च रहता है, रिकॉर्डिंग सब साउंड का। ये तो हमारे गायत्री साउंड अच्छा है, सुंदर आप सेटअप करते हैं, बहुत बड़ी हमारा साउंड सर्विस में पड़ा है। क्योंकि अभी कोई कथा नहीं थी, अच्छे हमने सब सामान पूरा ट्रक भर के सर्विस में रख दिया, क्योंकि दीपावली के बाद लाभ पंचमी से लगातार कथा है, निरंतर कथा है, 16 कथा है। मुझे कहने के लिए मना किया है, ये जगदीश खाटो वाला ने कहा कि बापू सबको बताना नहीं कितनी कथा है, कथा का लिस्ट किसी को कहना नहीं, किसी की टोक लग जाएगी, ऐसा मुझे जगदीश खाटो वाला कह कर गए। मैं उसके शमशान यात्रा में भी गया था, जगदीश खाटो वाला की, उसके साथ शमशान यात्रा में मैं पहली बार गया था। मुझे समय नहीं मिलता किसी के शमशान यात्रा में जाने के लिए, लेकिन वहाँ मैं गया था, तो तब से मैं बता नहीं रहा था। तो इस साल हमने कथा तो पूर्ण की, लेकिन कोई सुविधा व्यवस्था नहीं थी।
और बाद में मुझे 2 व्यक्ति ने बताया कि कथा पूर्ण होने के बाद ये गिरिनामा बाबा जी की 2 बेटियों का विवाह भी है। अरे मैं तो क्या करेंगे, कैसे विवाह करेंगे? घर भी बहुत छोटा था, इतना छोटा सा घर था। और हमारी सब तो मैं अपेक्षा छोड़ दी थी, ये साउंड की व्यवस्था, ये रिकॉर्डिंग की व्यवस्था। मेरे संगीतकार भाई तब तो बहुत सारे बड़े बड़े संगीतकार थे, तो बहुत बड़ी सुविधा एकत्र करनी पड़ती थी मुझे। तो मैंने चिंता छोड़ दी, भगवान महादेव सब कुछ ठीक करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कथा के 9वें दिन मुझे पता लगा कि दोनों बेटियों का विवाह है कथा पूर्ण होने के बाद। तो मैंने इस महाराज को बोला, मेरे गिरिनामा को, मैं कि तो बेटियों के विवाह के लिए कुछ व्यवस्था सुविधा है कि आपने किया? कुछ नहीं, हो जाएगा। मैं तो कैसे हो जाएगा? तो एक काम करिए, दोनों बेटियों का विवाह, मुझे लिस्ट बना दीजिए, विवाह में क्या क्या चाहिए, बेटियों को क्या क्या देना चाहते हैं आप। गुजराती में जरूर मैं बोल सकता हूँ, लेकिन गुजरात में बोलो तो सिर्फ गुजरातियों के लिए सीमित रहेगा, लेकिन हिंदी में बोलने से बहुत लोगों तक ये बात पहुँचेगी। तो मुझे लिस्ट बना कर दिया, तो उसका लिस्ट तो कैसा होता है, कबाट तक, बस वहाँ तक, उसके आगे नहीं जा सके, क्योंकि योग्यता के अनुसार होता है ना। तो कबाट ने, सेटी पलंग ने, टीपाई ने, छोटी छोटी वस्तुएं रहे, ये तो हमारा एक व्यक्ति को मैं दे सकता हूँ, दूसरों को मुझे कहने भी की जरूरत नहीं है। और हमने प्रारंभ कर दिया, शुरुआत हुई। जो मुझे लिस्ट दिया था उस बेटियों को करियावर में देने के लिए, वो तो लिस्ट तो बन गई, लेकिन बाद में तो फ्रिज आने लगा, वॉशिंग मशीन आने लगा, कुछ भी वस्तु की कमी नहीं रही। ये जो कथा की फोटो हमारे ये हर्ष ये दूर दूर से लाते हैं कि ये जो इस समय मैं सबको आमंत्रित किया, मंच पर सभी लोग आए जो इस बेटियों को करियावर में दिया, पूरे सभी लोगों को मैंने बुलाया था, और सबने अपने यथाशक्ति अनुसार इस बेटियों के विवाह के लिए सुविधा कर दी। और पालिताना जैनों का तपस्थान है, और मैं सत्य कहता हूँ ये दोनों बेटियों खूब रोई मंच पर, और ये पालिताना से मुझे जड़मूल में से एंजाइटी दूर चली गई। ये जीवन की वास्तविकता है। इसलिए जीवन में किसी का आशीर्वाद ले लीजिए, पैसों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं, पैसों से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं।